आज 17 जुलाई 2020 मैं शमसुद्दीन पीर टीचर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल आउतकुली क्लस्टर मीलाल जोन करालपुरा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अपने 8वीं जमात के तलबा व तालिबात के सामने मुखातिब हूँ। क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री है। चैप्टर नंबर 5 यानी लेसन नंबर 5 है व्हेन द पीपल रेबल, जब लोगों ने बगावत शुरू की। कब? 1857 एंड आफ्टर, और उसके बाद क्या हुआ। जब हम ये पढ़ेंगे इसके बाद सवाल क्वेश्चन इसके पीछे हैं इस लेसन के कंक्लूजन पर, जिसको एक्सरसाइज भी कहते हैं। पहला सवाल है बच्चों, व्हाट इज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय द ब्रिटिश। यानी लक्ष्मीबाई रानी जो झांसी की रहने वाली थी, उसने कौन सी डिमांड ब्रिटिश वालों को की मांग की, तो जो उन्होंने फिर रिफ्यूज हो गया, वो नहीं मानी, इनकार उन्होंने किया। वो कौन सी डिमांड थी? अब इसका जवाब है रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी डिमांडेड दैट कंपनी टू रिकॉग्नाइज her adopt son as the heir of kingdom after the death of her husband। यानी उसने लक्ष्मीबाई झांसी जो थी, उसने ये डिमांड रखी प्यारे बच्चों कि कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी 1857 में, उसके सामने उसने ये रखी कि मेरा जो अडॉप्ट सन हो गया, जो उसका अपना नहीं, जो उसने पाला था बेटा, कि उसको आप ये बादशाहत सौंपो, यानी बादशाहत का मालिक बनाओ, क्योंकि उसका खाउंद अब मर गया था। तो ब्रिटिश वालों के सामने उसने ये मांग रखी कि इसको बादशाहत सुपर्द की जाए। बट द ब्रिटिश रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट, मगर उन्होंने ये नहीं माना। बरतानिया वाला यानी अंग्रेजों ने ये मांग उसकी एक्सेप्ट नहीं की। सन एज द रूलर ऑफ झांसी, के आपको आपके बेटे को हम झांसी का हुक्मरान बनाएंगे, ये उन्होंने नहीं माना। ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ दोज हु कन्वर्टेड क्रिश्चियनिटी। यानी ब्रिटिश वालों ने क्या किया कि जो हिंदू से क्रिश्चियन बने या उस वक़्त जिन्होंने अपना मज़हब तब्दील किया, उनको कौन से इख्तियारात दिए कि कैसे उनको यानी हिफाजत मिलेगी। उनके जो इंटरेस्ट्स हैं, उनकी जो चाहते हैं, उनको कैसे यहाँ प्रोटेक्शन मिलेगी। आफ्टर 1830, यानी जब 1830 के बाद, यानी 1857 में बगावत हुई, ये पहले आए। 1830 में द कंपनी अलाउड, उससे पहले ये कंपनी यहाँ आई है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने यहाँ कारोबार शुरू किया था, मामूली एक फैक्ट्री डाली थी। उसके बाद वो इन्होंने इन्वेड किया, यहाँ कब्जा किया पूरे हिंदुस्तान को। द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज हो गए, जो ये स्कूल चलाते हैं, इदारे चलाते हैं, मिशनरीज उन्हीं को कहते हैं। टू फंक्शन फ्रीली, आप आराम से, आज़ादी से आप काम करो। इन इट्स डोमेन, यानी इनके हद इख्तियार में। एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी, और आप यहाँ ज़मीन भी खरीद सकते हो और प्रॉपर्टी भी खरीद सकते, जिस तरह डोमिसाइल आज चल रहा है। इन 1850 फिर क्या हुआ? 1850 में ए न्यू लॉ वाज पास्ड, एक नया कानून उन्होंने पास किया। दिस लॉ अलाउड इंडियन, उन हिंदुस्तानियों को ये इजाज़त मिली, हु हैड कन्वर्टेड, जिन्होंने अपने मजहब तब्दील किया, टू क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत में, यानी अंग्रेज़ों का मजहब इख्तियार किया। टू इनहेरिट द, यानी उनको इख्तियार दिया गया कि जो आपके आबा और अजदाद की ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, वो आप अपने पास रख सकते हो, मगर शर्त यह है कि अगर आप मजहब तब्दील करके क्रिश्चियनिटी में आओगे तो आपको ज़मानत दी जाती है
کہ آپ اپنے آبا و اجداد کی زمین پراپرٹی اپنے قبضے میں رکھ سکتے ہو، یعنی باقیوں کو اجازت نہیں تھی۔ یہ تھے 2 سوال جن کے میں نے جواب آپ کو بتائے پیارے بچوں۔ تو آگے چل کر یہ لیسن ہم کو پورا کرنا ہے، اس کے باقی سوال ہیں وہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ God bless you. Thank you for all.